नवरात्रि का छठा दिवस। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 आई थिंक 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कीर्तन पे और हेलमेट भी लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद सीधा मुझे बच्चों को वहाँ ले जाना है, एकेडमी ले जाना है। तो उसके लिए मैं अभी से रेडी होकर जा रही हूँ। तो चलते हैं सीधा कीर्तन के, तो मिलते हैं आपको। कीर्तन में से जाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को लेके चल पड़ी एकेडमी की तरफ। तो अभी गर्वित का टाइम है अभी एकेडमी को ऑन होने में। तब तक गर्वित ने आइसक्रीम एंजॉय की, दोनों बच्चों ने आइसक्रीम एंजॉय की और उसके बाद फिर मैं बेटी को लेके जाऊंगी। और आज मैं जा रही हूँ भागवत में। तो ये भागवत कुछ अलग ही है, सुना मैंने, तो अलग ही कहानी सुना रहे हैं। तो मुझे भागवत में जाना वैसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो स्टोरी जो सुनाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। तो ये लगा है अभी, अगर आप हल्द्वानी में हैं तो ये नुमाइश लगती है जहाँ पे डिग्री कॉलेज के पीछे, वहाँ पे लगा है। 12 अप्रैल तक है ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। मैंने शूट तो पहले कर दिया था लेकिन टाइम नहीं हुआ। नवरात्रि में कीर्तनों में इतनी बिजी हो गई तो एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं हुआ। तो मैंने फाइनली आज एडिट करके आपके सामने शेयर किया है। और काफ़ी अच्छा सुना रहे थे, मैंने सुना था। और जो महाराज आए थे वो साउथ के थे, तो उनके एक अलग ही एक्सपीरियंस मैंने लिया। तो मुझे भागवत में जाना बहुत पसंद है वैसे, क्योंकि वहाँ की स्टोरी जो होती है मुझे वो अच्छी लगती है सुनने में। तो एक रिलैक्स सा फील हुआ और काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मुझे वापस बेटी को घर भी लेके जाना था। तो मैंने सिर्फ आधा घंटा सुना और कुछ मुझे फ़ोन भी आ रहा था क्योंकि मेरा एक कुरियर आने वाला था आज नैतिक बर्थडे का गिफ्ट भी आ रहा है। तो उसके लिए भी मुझे फ़ोन आ रहा था, वो एड्रेस पूछे थे, उनको बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो मेरा ध्यान 2 जगह बट गया था, फ़ोन पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी था। तो अगर आप भागवत सुनना पसंद करते हैं तो आप एक बार जाइएगा। और शाम के टाइम पे यहाँ पे महायज्ञ होता है, उसके बाद भंडारा लगता है, आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप वहीं पे नियर हैं या टाइम है आपके पास। तो अभी आप भी शेयर थोड़ा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अब गुरुजी पहुंच गए उस पार और चेला भी पहुंच गया, सेना पहुंच गई। बाद में गुरु को एक बात याद आई। हम भी क्या करते हैं, काम होने के बाद उस काम के बारे में बाद में जब पहुंच गए, अरे बात पहले ही कहनी थी कि भाई तू पीछे आ जा, मैं आगे जाऊंगा। अब पहुंच ही गए, बाद में विचार आया कि मैं पीछे आया न तू आगे आया न। अब उधर जाते ही गुरु जी गरम हो गए, शिष्यों को कहे बेटा तू क्या पैसे वाला है, राजा है, इसका घमंड दिखाता है, मेरे आगे जाता है, ध्यान नहीं है तुझे के परंपरा से के गुरु आगे होते हैं। अलेक्जेंडर ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु, ना तो मुझे राजा बनने का घमंड है, ना मेरे पास बड़ी सेना है, संपत्ति है, देश है, राज है, शासन है, उसका घमंड है। मैंने देखा कि जिस नदी में पशु न जा पा रहे हैं, नाव नहीं जा पा रहे हैं, तो इस विचित्र नदी में कुछ तो खतरा है। शायद चलते समय इस खतरेमय नदी में कहीं न कहीं भौरा हो और आपको खींच ले, कहीं ना कोई ऐसी ऊंडी कोई अंदर कोई गहरा गांव हो जिसमें आप फंस जाएं। तो मैंने सोचा प्रभु कि मेरे जैसे हजारों अलेक्जेंडर को आप तैयार कर सकते हैं, आप जैसे एक गुरु को 1000 शिष्य मिलकर तैयार नहीं कर सकते। आप मेरे जैसे 1000 शिष्य को तैयार कर सकते हैं।
इसलिए मैंने आपको पीछे रखा ताकि आपको कोई भी प्रकार से कोई आपत्ति ना आ जाए, उपसर्ग ना आ जाए। मेरे आगे जाने का ये आशय नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, मेरे आगे जाने का आशय था कि मेरे गुरु सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित रहेंगे तो लाखों शिष्यों को उत्पन्न करेंगे, लेकिन लाखों शिष्य मिलके एक गुरु को उत्पन्न नहीं कर सकते। लाखों शिष्य मिल जाए भाई, आप सब मिल जाओ, एक गुरु बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे। ये गुरु की महिमा आज इस पंडाल में अच्छे से समझ लो। आप जैसे लाखों को मैं पैदा कर दूंगा, मेरे जैसे एक को आप पैदा नहीं कर पाओगे। मेरी वो ताकत है और मेरी ये बल है जो आप नहीं कर पाओगे। किसी शिष्यों से गुरु नहीं बनते, गुरु से हजारों शिष्य बनते हैं। इस गुरु की महिमा को प्रणाम करते हुए देखो, आपको दक्षिण भारत आने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कभी मौका पड़े तो कम से कम 15 दिन तो भी दक्षिण भारत में रामेश्वरम से लेके कांचीपुरम तक के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करना। मैं यहाँ देख रहा हूँ, गलत मत समझना। यहाँ की आपके अनुष्ठान, पूजा, भक्ति को अगर आप किसी भी प्रकार से एक वस्तु मानते हो तो दक्षिण भारत की पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, परंपरा, अनुष्ठान आदि कल्प वृक्ष, कामधेनु और काम कुंभ के समान अद्भुत और उत्कृष्ट है, जो यहाँ नहीं है। आप देख नहीं पाओगे ऐसी भक्ति। जो दक्षिण में है वो भक्ति। ऐसे दक्षिण में दक्षिण शिरोमणि कवि कालिदास कहते हैं मेघदूतम में, नगरेशु कांची, क्या कहते हैं? नगरेशु कांची। कालिदास क्या कहते हैं? नारीषु रंबा, रंबा जैसे नारी नहीं है। पुरुषेषु विष्णु, पुष्पेशु जाति, जाति पुष्प के समान पुष्प नहीं है। पुष्पेशु जाति, पुरुषेशु विष्णु, नारीषु रंबा, नगरेशु कांची। संसार जैसा नगर नहीं है जहाँ भगवान एकांबरनाथ निवास करते हैं। भगवती पार्वती ने, आपको पता हो कि पार्वती माँ ने भगवान करने के लिए जिस जगह एक पैर में खड़े होकर तपस्या किया, वो स्थान है कांचीपुरम का एकांबरनाथ महादेव मंदिर, जहाँ भगवती ने एक पैर में खड़े होकर भगवान को प्राप्त करने की तपस्या की। फिर वही शादी करके कामाक्षी माँ के रूप में शक्ति पीठों में दिव्य रूप धारण करके विराजमान हो गई। कामाक्षी माँ बन गई। क्या माँ बन गई? कामाक्षी माँ। कहता है यज्ञ से, तो आपने सुना होगा यज्ञ से देवता प्रकट हुए, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ, यज्ञ से चीजें प्रकट हुई। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, विश्व में कांचीपुरम एक ऐसा क्षेत्र है। कौन सा पुरम? कांचीपुरम। सुना आपने कांचीपुरम गांव का नाम तो सुना है मेरी बच्चियों? पीछे वाली बच्चियां सुनी है ना गांव का नाम? हाँ, तो ये कांचीपुरम में मेरी बच्चियों यज्ञ से, आपने सुना होगा यज्ञ से पुष्प प्रकट हुआ, धन प्रकट हुआ, राम आदि उत्पन्न होने के लिए खीर प्रकट हुआ। कांचीपुरम में एक मंदिर है महाराज। क्या मंदिर? वरदराज स्वामी मंदिर, नारायण भगवान का मंदिर है। वरदान देने में तत्पर होने के कारण नारायण भगवान का उस मंदिर में वरदराज नाम है। क्या नाम है? वरदराज। क्यों वरदराज है? कोई भी सामने जाके खड़े वरदान दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वरदान। किसको वरदान? के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये स्वरूप ही शिला बन जाएगी, इसी की पूजा करो। यज्ञ में प्रकट नारायण यज्ञ में ही मूर्ति बन गए और यज्ञ में से वो मूर्ति निकल के वहां स्थापित हो गई और यज्ञ से प्रकट होने के भगवान। यहाँ पे महाराज जी बता रहे थे कि एक गुरु और शिष्य के बीच में कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि एक शिष्य से ही हमेशा गलती हो, कभी कभी गुरु से भी गलती हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपस में बातचीत ना करें तो दोनों के बीच में जो गलतियाँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है वो कभी भी सॉल्व नहीं होती और दोनों अपने अपने डायरेक्शन में सोचते रहते हैं। तो इसी पे ही इनका आज का ये चला था प्रोग्राम और काफ़ी न्यू स्टोरी मैंने को सुनने को मिली और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बैठने पे। मैं तो और मन कर रहा था कि अब बैठे रहूँ, लेकिन क्या करें, फिर टाइम नहीं था और मुझे बेटी को भी लेके जाना था साथ में, तो मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था।
तो मैं भी निकल पड़ी यहाँ से और सीधा पहुँच चुकी थी मैं बेटे की एकेडमी। और यहाँ पे इनका लेट हुई थी छुट्टी, तो अभी मैं फाइनल स्कूल लेके जाती हूँ और फिर घर पे मेरा एक कुरियर आने वाला है, तो उसको भी डायरेक्शन बताना है। तो चलते हैं सीधा घर की तरफ। सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं। हाँ, तो लाइन मेरा लाइन कहाँ? अभी मत लेके, वो आएंगे, खुद ही आएगा। कौन? ढेर सारी कॉल करने के बाद हमारा फाइनली नैतिक का बर्थडे गिफ्ट घर पे आ चुका है। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जो हमारा रोड की जो गेट है वो काफ़ी छोटा है, तो उसमें से बड़ी गाड़ी नहीं निकल सकती है। तो उन्हीं को वही दिक्कत हो रही थी कि हम कौन सी रोड से आएँ। तो जो भी था, मतलब फाइनली हमारा तो आ चुका है गिफ्ट और अच्छी कंडीशन में, अच्छी पैकिंग में घर पहुंचा था। और हमने सब चेक करके और मेरे भाई ने उसी समय ऑर्गेनाइज कर दिया सारे पार्ट, और सारे पार्ट सही निकले। तो बच्चों ने तो काफ़ी पसंद आया और मुझे भी ठीक लगा कि हाँ, मतलब सब कुछ सही है। तो ये ऑर्डर मैंने फ्लिपकार्ट से किया था और पैकिंग भी सही आई है इसकी। और हम अब इसको करते हैं ऑर्गेनाइज और चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। और व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ मैं। आ चुकी हूँ वापस घर और गर्वित को दादू लेके आए थे क्योंकि वो भी वहाँ वेट कर रहे थे। तो मैं भी गई थी, दोनों चले गए थे। तो व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं यहीं पे फ्रेंड्स। छोटा सा व्लॉग है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। काशी बाय करो, बाय बाय बोलो। बाय। हाँ, फ्लैंक किस कर दो, बाय कर दो।